द लास्ट फ्लेम कीपर। क्या आप जानते हैं 100 से भी ज्यादा फ्लेम कीपर्स थे जो हमारी पुरानी परंपराओं को जिंदा रखते थे, लेकिन अब सिर्फ एक बचा है। और अगर ये आखिरी फ्लेम कीपर हार गया तो सदियों पुरानी परंपराएं हमेशा के लिए बुझ जाएंगी। फ्लेम कीपर्स वे लोग हैं जो एक जादुई लौ को जलाए रखते हैं। ये लौ सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी कहानियां और हमारी पहचान को जिंदा रखती है। लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में इस लौ को जलाए रखना एक नामुमकिन चुनौती बन गया है। हमारी कहानी में आखिरी फ्लेम कीपर आर्यन है। उसका काम है इस जादुई लौ को जलाए रखना। लेकिन आधुनिक दुनिया में इस लौ को बुझाने के लिए कई ताकतें काम कर रही हैं। जंगलों की आग, तेज आंधियां और खुद आर्यन का अकेलापन, ये सब उसे हर दिन चुनौती देते हैं। आर्यन को न सिर्फ लौ बचानी है, बल्कि उसे उन लोगों को भी समझाना है जो इस लौ की ताकत को भूल चुके हैं। आर्यन की यात्रा आसान नहीं थी। उसे अपने पूर्वजों की कहानियों से सीखना पड़ा कि कैसे हर बाधा को पार किया जा सकता है। उसने पाया कि यह लौ सिर्फ आग नहीं है, यह एक प्रतीक है, हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनके सपने और हमारी पहचान का। लेकिन आर्यन पर एक और बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर वह हार गया तो न केवल यह लौ बुझ जाएगी, बल्कि उसकी पीढ़ियों की मेहनत भी बेकार चली जाएगी। एक दिन तेज आंधी ने जंगल को घेर लिया। आर्यन जानता था कि अगर वह लौ को बचाने नहीं जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी सारी ताकत और विश्वास इकट्ठा किया और आंधी के बीच लौ तक पहुंचा। जलती हुई लकड़ियों और बेकाबू हवाओं के बीच उसने अपनी सारी ऊर्जा से लौ को ढक लिया। जब आंधी थमी, लौ जिंदा थी। लेकिन आर्यन ने एक बात समझ ली, यह लौ तब तक नहीं जलेगी जब तक लोग इसे बचाने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि परंपराएं तभी जिंदा रहती हैं जब उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। यह सिर्फ एक लौ नहीं थी, यह हमारी पहचान और जड़ों का प्रतीक थी। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो नीचे कमेंट करें कि आप परंपराओं को कितना महत्व देते हैं। और ऐसी और कहानियां हो जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें। परंपराओं को जिंदा रखने में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं?